हेलो मेरे जैन स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी जैन जी मैम बायोलॉजी और आज हम लोग देखने वाले हैं ममेरिक ग्लैंड के बारे में, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, उसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया कर लिया था, एक्सेसरीज डक्ट कर लिया था, हमारा एक्सेसरी ग्लैंड रह गया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बुक में इस ममेरिक ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है। बाकी जो दो ग्लैंड मैंने आपके लिए लिखवाया था, पारायूरेथ्रल ग्लैंड एंड बार्थोरियल ग्लैंड, ताकि वो आपको समझ में आए। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऑप्शंस आ जाए तो ताकि वो आपको समझ में आए। चलिए, तो और सबसे पहले हम लोग ममेरिक ग्लैंड पढ़ने से पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर 3 में क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो वैसे मैं उसे लास्ट में बताना चाहती थी, लेकिन एक छोटा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, और अभी आप लोग पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग फॉलिकल्स नहीं जानते हैं, तो बस आप लोग इतना जान लीजिए। ठीक है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फॉलिकल्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा फॉलिकल्स क्या है। ठीक है, ये ओवरी में डेवलप्ड होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी का देख लेते हैं। तो हमारा जो ओवरी है उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ओवरी को जब हम देखते हैं तो ओवरी जो है हमारा, इसमें हमें दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कि ओवरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो बाहर वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले जो रीजन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो ये पूरे को, इस पूरे को हम बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं ये पूरे को? इस पूरे को हम बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ये पूरे ओवरी को हम ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं, और इसके दो हिस्से, एक साइड आपको बाहर वाला दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं आउटर, और इस आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हमने इसका कितना देखे भाग? ओवरी स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, एक इनर, ठीक है, और एक आउटर। इनर और आउटर। ठीक है, इनर में क्या प्रेजेंट होता है? इनर जो साइड है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, ये है हमारा मेड्यूला। ठीक है, और ये जो बाहर वाला रीजन इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सेम वहां पे भी हम लोग लिख देते हैं कि इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूला, और बाहर आउटर में कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ओवरियन स्ट्रोमा का हम लोगों ने दो रीजन देख लिया, इनर और आउटर। अब देखिए, इनर साइड में जो है ना मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ तो इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़े बहुत नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेड्यूला जो रीजन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके कॉर्टेक्स रीजन में, तो यही ओवरियन का कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। क्या? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स, ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स, और ये बड़ा सा ग्राफियन फॉलिकल्स। ये क्या है? ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स, और लास्ट में ये फॉलिकल्स फटते हैं और इससे सेकेंडरी oocyte आपके बाहर आ जाते हैं। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसे सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रही हूँ जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है ये रप्चर करके, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है,
ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी के लिए इतना स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा ममीरी ग्लैंड के बारे में। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है ओवरी का, तो आप देख सकते हैं। देखिए मेडुला जो रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है, और ये कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने आप सेकेंडरी oocyte कर दिया, तो इसे आप सेकेंडरी oocyte अब बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। चलिए अब हम देखते हैं ममेरी ग्लैंड। तो ममेरी ग्लैंड क्या है इसके हम समझते हैं। देखिए बेटा, ममेरी ग्लैंड हर फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हर फीमेल्स का फीचर है, ठीक है, हर फीमेल्स में ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, चाहे वो आप कैट ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, ठीक है, ह्यूमन ले लीजिए, ह्यूमंस में तो होंगे ही, ठीक है, और आप एप्स ले लीजिए, किसी में भी, काऊ ले लीजिए, ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या ये एक फंक्शन है ना, ममेरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ठीक है, ऑल फीमेल मैमल्स। मेल्स में भी प्रेजेंट होता है बट इट डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, जबकि फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो। हम ह्यूमंस में तो दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाकी और में डिफरेंट होते हैं, 4 पेयर्स, 6 पेयर्स, 2 पेयर्स, ऐसे भी हो सकते हैं। इसे कॉमनली ब्रेस्ट बोला जाता है, ठीक है, दैट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि इसमें फैट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका जो सब में होता है, ठीक है, सारी फीमेल्स में जो ममेरी ग्लैंड होता है वो डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ फैट, ठीक है, थोड़े डिफरेंट साइज के हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फैट। चलिए ये लोकेटेड कहाँ होता है तो उसकी मैं बात कर देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से एक पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स में ये प्रेजेंट होता है आपका ममेरी ग्लैंड। ये क्या है, पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, पैक्टोरेलिस, ये आपका ओ है, ठीक है, पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, ठीक है, मेजर मसल्स, ठीक है, ये इसमें लोकेटेड होता है, यानी कि इसमें ये प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ममेरी ग्लैंड के बारे में अगर हम और कुछ बात करें तो ममेरी ग्लैंड क्या सिक्रेटेड करता मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बेबी होने के बाद ये मिल्क का फॉर्मेशन करता, और मदर जब अपनी न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है, इसे हम लैक्टेशन बोलते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है, स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क होता है उसमें, उसके स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क होता है वो हल्का येलोइश कलर का रहता है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि उसमें पाया जाता है आपका एंटीबॉडीज IgA पाया जाता है, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के फ्यू डेज के मिल्क का, ठीक है, IgA पाया जाता है। ये इसेंशियल होता है डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन अ न्यूबॉर्न बेबीज। तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिस के जो फ्यू डेज का मिल्क होता है वो बच्चा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज IgA प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम फटाफट से क्रॉस सेक्शन ऑफ ममेरी देखेंगे, ठीक है, ममेरी ग्लैंड का हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ममेरी ग्लैंड होता है वो किस में लोकेटेड होता है, वो हमारा पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स में लोकेटेड होता है, ठीक है, पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स में लोकेटेड होता है। चलिए इसे मैं बना देती हूँ, इसमें ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। ममेरी ग्लैंड का जो क्रॉस सेक्शन लिया गया है वो सीधे, मतलब कि सीधा कट हुआ है, ठीक है, एकदम जो सीधा बोलते हैं ना, मतलब कि देखिए मान लीजिए ये है, तो इसे सीधा कट करने से कैसे, तो सीधा कट होगा तो रिब्स भी कटेंगे, तो कुछ रिब्स भी दिखेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ये चीज दिया हुआ है, और आप भी देख लीजिए कि यहाँ प्रेजेंट होता है रिब्स, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं रिब्स। ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ ये है रिब्स, ठीक है, ये है रिब्स, ठीक है, कटे हुए रिब्स। चलिए, और ये पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग, ये जो होता है बेटा, ये जो प्रेजेंट है ये है निप्पल। क्या है ये, निप्पल, ठीक है,
और निप्पल का जो एरिया होता है, निप्पल के अराउंड जो एरिया होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं। निप्पल के अराउंड जो एरियाज होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, ठीक है, थोड़े डार्क पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होते हैं निप्पल के अराउंड, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है एरियोला, एरियोला, ठीक है, इसे बोला जाता है एरियोला। ये डार्क पिगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं अराउंड, पिगमेंटेड अराउंड निप्पल, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड निप्पल, ठीक है। तो ये आपका है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ममेरी ग्लैंड के अंदर हमने क्या देखा, ममेरी ग्लैंड के अंदर बेटा, ममेरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ममेरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ममेरी लोब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ममेरी लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ममेरी ग्लैंड में 10 से 15 ममेरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 से 15, ठीक है, एक ममेरी ग्लैंड में, एक का बात मैं कर रही हूँ। और उस लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके, उस लोब्यूल्स के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं एल्वुलाई। आप बोलेंगे एल्वुलाई मैम, एल्वुलाई तो लंग्स में प्रेजेंट होता है। हाँ, लंग्स में प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन ममेरी लोब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं ममेरी एल्वुलाई, ठीक है। और इसी एल्वुलाई में आपका मिल्क का सिंथेसिस होता है, इसी एल्वुलाई में मिल्क बनता है, ठीक है, इसी एल्वुलाई में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मिल्क बनता है, ठीक है। अब मिल्क बन गया, अब इसे आगे भेजे, तो आगे ऐसे देखिए, मैं रेड कलर से बना रही हूँ, आगे से छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मिल्क बाहर जाता है ममेरी एल्वुलाई से, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर जाता है, ठीक है। तो मिल्क कहाँ बना, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ये कहाँ गया, ममेरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। अब ये ममेरी ट्यूब्यूल्स मिल करके एक डक्ट बनाते हैं, ये ममेरी ट्यूब्यूल्स मिल करके एक डक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक डक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ममेरी डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ममेरी डक्ट, ठीक है। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ममेरी डक्ट। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने देखा ममेरी लोब्यूल्स, ममेरी लोब्यूल्स, ठीक है, कितने होते हैं ये बेटा, आपके 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं, 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर है ममेरी एल्वुलाई। फिर हमने क्या देखा, ममेरी एल्वुलाई, ठीक है, ममेरी एल्वुलाई, ठीक है। ममेरी एल्वुलाई में मिल्क बना, उसके बाद मिल्क कहाँ गया, ये छोटे छोटे से जो रेड कलर के हैं ये है आपके ममेरी ट्यूब्यूल्स। फिर मिल्क ममेरी ट्यूब्यूल्स में गया, ठीक है, ममेरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ममेरी ट्यूब्यूल से फिर मिल्क कहाँ गया, फिर मिल्क गया ममेरी डक्ट में, कहाँ गया, ममेरी डक्ट, ममेरी डक्ट, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने देखा। उसके बाद फिर यहाँ ये जो ममेरी डक्ट है, ममेरी डक्ट है, ये आगे जाके हल्का सा वाइड होता है, यानी कि हल्का सा चौड़ा होता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं ममेरी एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इस रीजन को हम, ममेरी एम्प्यूला, ठीक है। आपने ये एम्प्यूला फीमेल, आपने ये एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब में भी देखा होगा। एक्चुअली बेटा एम्प्यूला रीजन है हल्का सा वाइड, यानी कि चौड़े जगह को बोलते हैं, थोड़ा सा वाइड रीजन जो होता है ना उसे हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे इस तरह से जाता है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा ममेरी एम्प्यूला। ये क्या है आपका, ममेरी एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला, ठीक है। और फिर ममेरी एम्प्यूला में मिल्क कुछ देर तक टेम्परेरी स्टोर रहता है, क्योंकि बेटा बच्चे जो हैं वो हर वक्त तो दूध नहीं पीते रहते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो हर वक्त दूध पीते रहते हैं। तो ये ममेरी एम्प्यूला में मिल्क स्टोर रहता है, ठीक है, कुछ देर तक। उसके बाद फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट से, ये क्या है आगे, ये है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है,
ये है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से ये बाहर निप्पल में निकल जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद ये सक्ट आउट थ्रू द निप्पल, ये चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, ये क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा कि ममेरी ग्लैंड में ममेरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 15 से 20, ठीक है। 15 से 20 ममेरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस ममेरी लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका एल्वुलाई, ममेरी एल्वुलाई, ठीक है, जिसमें मिल्क सिंथेसिस होता है। ममेरी एल्वुलाई के बाद हमने देखा कि ममेरी एल्वुलाई से मिल्क बनता है। ममेरी एल्वुलाई से मिल्क बनता और मिल्क कहाँ जाता है? ममेरी ट्यूब्यूल्स में। फिर ममेरी ट्यूब्यूल्स से मिल्क कहाँ जाता है? ममेरी डक्ट में। ये सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर एक डक्ट बनाते हैं। फिर कहाँ जाता है मिल्क? ममेरी डक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा वाइडर रीजन में जाता है, इसे हम बोलते हैं ममेरी एम्प्यूला। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है, ठीक है, आपका ममेरी एम्प्यूला। इसे रहने दीजिए। ममेरी एम्प्यूला में टेम्परेरी स्टोर रहता है और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ, ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ कहाँ जाता है? ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर चला जाता है, सक्ट आउट थ्रू द निप्पल, ठीक है, सक्ट आउट थ्रू द निप्पल, ठीक है। ये लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर निप्पल की तरफ चला जाता है, यानी कि जब बच्चा शक आउट करता है थ्रू द निप्पल तो ये बाहर चला जाता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, इसे मैं लिख देती हूँ वापस से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने हमने क्रॉस सेक्शन देख लिया और ये क्या है हमारा? एल्वुलाई। इसे भी कर देती हूँ। ये हमारा थोड़ा डार्किश एरिया निप्पल के आसपास रहता है, उसे हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, ये है हमारा ममेरी डक्ट। चलिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ममेरी ग्लैंड का जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें ममेरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 15 से 20। उसके अंदर ममेरी एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। ममेरी एल्वुलाई में मिल्क का सिंथेसिस होता है, यानी कि मिल्क बनता है। उसके बाद ममेरी एल्वुलाई से मिल्क जाता है ट्यूब्यूल के थ्रू में डक्ट, ठीक है, ट्यूब्यूल में जाता और ट्यूब्यूल से फिर ये डक्ट में जाता। वो डक्ट फिर यहाँ पे एक वाइडर रेंज, मतलब थोड़ा चौड़ा जगह को बोलते हैं ममेरी एम्प्यूला। इस जगह पे मिल्क थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ सक्ट आउट थ्रू द निप्पल, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्या था हमारा? इसे भी लिख लेते हैं। ये है हमारा पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, ठीक है। इसी में ममेरी ग्लैंड आपका लोकेटेड होता है। पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, एक सेकेंड, मेजर मसल्स, ठीक है। और ये है आपका रिब्स, ठीक। और कुछ फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, थोड़े बहुत फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फैट्स है। ये हो गए आपके फैट्स, फैट, ठीक है, थोड़ा बहुत फैट्स भी प्रेजेंट होता है। चलिए, इसे भी हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आप लोगों के एग्जाम में ममेरी ग्लैंड का पाथवे भी पूछ दिया जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पाथवे ऑफ देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ममेरी लोब्यूल्स, ठीक है, उसके अंदर एल्वुलाई, ममेरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड सक्ट आउट थ्रू द निप्पल, ठीक है। ये पीछे पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट है और ये मसल्स के बीच का, तो ये रिब्स के बीच का मसल्स है, ये हो गया रिब्स, और कुछ फैट्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही हमने बनाया सेम। चलिए देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम
पाथवे देख लेते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का पाथवे हम लिख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा मिल्क कहाँ बनता है, मिल्क बनता है ममेरी एल्वेओलाई में। कहाँ बनता है बेटा, मिल्क बनता है ममेरी एल्वेओलाई में, ममेरी एल्वेओलाई में, ममेरी एल्वेओलाई में, ठीक है, एल्वेओलाई में। ममेरी एल्वेओलाई से फिर मिल्क कहाँ जाता है, ममेरी एल्वेओलाई से मिल्क जाता है आपके ममेरी ट्यूब्यूल्स में। कहाँ जाता है, ममेरी ट्यूब्यूल्स में, ममेरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ममेरी ट्यूब्यूल से फिर जाता है ममेरी डक्ट में, ममेरी डक्ट में, ठीक है, ममेरी डक्ट। फिर ममेरी डक्ट से जाता है ममेरी एम्प्यूला में, ममेरी एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला में कुछ देर तक स्टोर रहता है और फिर जाता है ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। उसके लिए सक आउट थ्रू द निप्पल, सक्ड आउट थ्रू द निप्पल, सक्ड आउट, ठीक है, थ्रू द निप्पल। निप्पल, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ममेरी एल्वेओलाई, ठीक है, ममेरी ट्यूब्यूल्स में गया, ममेरी डक्ट, ममेरी एम्प्यूला, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट एंड आपका सक्ड आउट थ्रू द निप्पल, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं, अब हम क्या देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि मिल्क एल्वेओलाई में बनता है, ठीक है, लेकिन एल्वेओलाई में कैसे बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम डिटेल्ड में जानते हैं। तो हमने इस तरह से देखा, कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ममेरी लोब्यूल्स और उस लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है एल्वेओलाई, ठीक है। तो अब हम इस पार्ट को जूम करके देखेंगे, इस पार्ट को हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे, ठीक है, एल्वेओलाई को हम जूम करके देखते हैं। चलिए, ठीक है, एल्वेओलाई को हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये कैसे दिखेगा, हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए, कौन से कलर से बना लो, ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एल्वेओलाई, ममेरी एल्वेओलाई, ठीक है, ममेरी एल्वेओलाई। बीच वाले रीजन को बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं इसे, ल्यूमेन, बीच वाले रीजन को हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, यह है ल्यूमेन, ठीक है, एल्वेओलाई का ल्यूमेन। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एल्वेओलाई है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या है, कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको मिल्क सिंथेसिस करना है तो सेल्स तो प्रेजेंट रहेंगे ही बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है मैम, समझ गया, समझ गया, बिल्कुल अच्छी बात। और बाहर में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेल्स बाहर में भी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेल्स इस तरह से बाहर में भी प्रेजेंट है। तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ये जो सेल्स है बेटा, ये है हमारे एल्वेओलर इपिथेलियम सेल्स, इपिथेलियम, एल्वेओलर इपिथेलियम, ठीक है, एल्वेओलर इपिथेलियम। और जो बाहर में सेल्स प्रेजेंट है ये कौन से सेल्स है, ये है हमारे मायो इपिथेलियल सेल, मायो इपिथेलियल सेल, ठीक है, मायो इपिथेलियल सेल्स। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, ठीक है, एकदम अच्छे से कान खोल करके। अब देखिए बेटा, एक हार्मोन आता है, ठीक है, एक हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, क्या, प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन आता है जो कि मिल्क सिंथेसिस करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलता है मिल्क सिंथेसिस करने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, किसे,
किसे बनाने के लिए बोलता है? एल्वुलर इपिथेलियम को बोलता है कि मिल्क का सिंथेसिस करो, ठीक है। प्रोलैक्टिन इसे ऑर्डर देता है कि मिल्क का सिंथेसिस करो, यानी कि मिल्क बनाओ। तो ये बोलता है कि ठीक है। उसके बाद फिर ये बहुत सारा मिल्क बनाता है, ठीक है, बहुत सारा मिल्क बनाता है और वो सारा मिल्क आकर के इस जगह ल्यूमन में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। बहुत सारा ये मिल्क बनाता है और ये मिल्क आकर के ल्यूमन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसे आगे भी तो भेजना है बेटा, इसे बाहर भी तो भेजना है, एल्वुलाई से इसे बाहर भी तो भेजना है। तो वो कैसे भेजेंगे? उसके लिए आता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और ये बोलता है, ठीक है, ये बोलता है मायो इपिथेलियल को कि मिल्क का इजेक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए? मिल्क इजेक्शन करने के लिए, यानी कि मिल्क को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, मिल्क का इजेक्शन करने के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए बोलता है। मिल्क इजेक्शन का मतलब होता है मिल्क को बाहर निकालो। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में मिल्क का सिंथेसिस होता है, लेकिन एल्वुलर इपिथेलियम को प्रोलैक्टिन ऑर्डर देता है कि तुम मिल्क सिंथेसिस करो, यानी कि मिल्क बनाओ, ठीक है, मिल्क बनाओ। और ये वैसे ही करता, बहुत सारे ये मिल्क बनाता और ये एल्वुलाई के ल्यूमन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसे आगे भी तो भेजना है, तो ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करने के लिए किसे बोलता है? मायो इपिथेलियल सेल्स के लिए, मायो इपिथेलियल सेल्स को। और ये जो सेल्स बाहर प्रेजेंट है ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसको पिचकाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मिल्क को बाहर भेजते हैं, ठीक है, मिल्क को बाहर भेजते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क को बाहर भेजते हैं। बाहर से ये सारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको पिचकाते हैं और मिल्क को बाहर भेजते हैं। तो मिल्क का सिंथेसिस कौन सा हार्मोन किया? अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होगा उसका आंसर? प्रोलैक्टिन। लेकिन हाँ, मिल्क इजेक्शन कौन करवाया? तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मिल्क सिंथेसिस प्रोलैक्टिन और मिल्क का इजेक्शन करवाता है कौन है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इतना दूर तक क्लियर, ये समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम लोग फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा? इसमें पूछा जा रहा है जब फंक्शन ऑफ द वाज डिफरेंस इज टू, वाज डिफरेंस का फंक्शन क्या है? आप लोगों को याद होगा कि वाज डिफरेंस क्या था, ठीक है, वाज डिफरेंस क्या था? वाज डिफरेंस था बेटा जो टेस्टिस के पीछे पोस्टेरियर में जो प्रेजेंट था हमारा इपिडिडाइमिस, इससे एक ट्यूब टाइप का निकल रहा था वाज डिफरेंस, और ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ जा रहा था। किसे लेकर के? स्पर्म को लेकर के, स्पर्म को लेकर के जा रहा था यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए, ठीक है। तो वाज डिफरेंस का क्या फंक्शन हुआ? वाज डिफरेंस का फंक्शन हुआ कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट द स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्ट करने का, ठीक है। स्टोर मत लिख के आएगा या मेच्योर भी मत लिख के आएगा, मेच्योर तो नहीं लिखोगे, स्टोर के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि स्टोर कौन करता है? इपिडिडाइमिस करता है। स्पर्म को टेम्पररी स्टोर इपिडिडाइमिस करता है और उसे मेच्योर करता है, नरिश करता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, दिख रहा है? कोई और क्लियर से बना दो, सी, इसका आंसर सी होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ने हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल जेनाइटलिया पढ़ा था, तो आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो क्या है? मोन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी, एकदम सही बात, ठीक है, वो कुशन लाइक फैट है प्रेजेंट, ये कवर रहता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर रहता है। दूसरा क्या बोल रहा है? ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। द क्लाइटोरिस लाई एट द अपर जंक्शन में, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर अपर जंक्शन में प्रेजेंट होता है किसके? लेबिया माइनोरा के। पूरा लाइन पढ़िएगा, आगे ऐसा ना हो कि लेबिया मेजोरा लिखा हुआ, तो ये आंसर ही गलत होता, ठीक है। चलिए, लेबिया माइनोरा के ऊपर अपर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। तीसरा आपका क्या बोल रहा है? हाइमेन कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, ठीक है, या फिर इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन और साइक्लिन। हाँ, हाइमेन कैसे भी टूट सकता है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन या फिर ब्रोकन, सडन, ठीक है, फॉल, किसी से भी टूट सकता है। चलिए चौथा लाइन क्या है, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? हाइमेन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। अब आप ही लोग बताइए बेटा,
हाइमेन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाइमेन इज अ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट है गलत, रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। क्या बोल रहा है इसमें? मॉन्स पीविस क्या है? मॉन्स पीविस क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ अ फैटी टिश्यूज। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ अ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू का इक्वेशन है। ठीक है, अब लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा बेटा फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। ठीक है, हाइमेन क्या है? हाइमेन आपका पार्शियली, ठीक है, पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को, पार्शियली यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कवर करता है आपके वेजाइनल ओपनिंग को। क्लाइटोरिस क्या है? ये लाई होता है अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरम में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरम में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी का 3 है। डी का 3 2 में है। ठीक है, ये दोनों तो वैसे भी केस से आउट है। चलिए, और क्या है? सी का 1, सी का 1 एक ही में दिया हुआ है। थोड़ा रेयर वाला पे टिक लगाइएगा बेटा, अगर उसका आंसर आपको पता हो तो ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, कंटेन द सिक्रेशन ऑफ, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल प्लाज्मा, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, 3 ग्लैंड अपना सिक्रेशन देते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, वो 3 ग्लैंड कौन कौन से हैं? याद है? क्या है? क्या बोल रहा है? फॉलिकल्स। फॉलिकल हो सकता है, अभी तक तो आपने फॉलिकल्स पढ़ा भी नहीं, वैसे ये फीमेल में होता नहीं, हो सकता। यूटेरस में अभी आपने देखा ना, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। यूटेरस तो मेरे बच्चों को पता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है। ठीक है, प्रोस्टेट, काउपर्स, बिल्कुल सही। लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको लिखवाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बार्थोलिन भी फीमेल में प्रेजेंट होता है। अगेन सेमिनल वेसाइकल हो नहीं सकता, यूटेरस। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल हो सकता है, यूटेरस नहीं हो सकता। एंड प्रोस्टेट। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड, बिल्कुल सही। यही तीनों का सिक्रेशन मिलता है आपके स्पर्म में, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, और ये तीनों का सिक्रेशन मिलने के बाद स्पर्म में हम उसे क्या बोलते हैं? सीमेन, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या से पार्ट होते हैं, स्पर्म में क्या क्या पार्ट होते हैं, उसका हेड में क्या होता है, मिडल पीस में क्या होता है, नेक में क्या होता है, टेल में क्या होता है। एंड फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ेंगे, oogenesis, एंड उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपनी और अपनी फैमिली दोनों का। ठीक है, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू।